क्या भैया आगे ने बात समझ में? वह ताकत वाली कैसे हो गई है कि उसने अपने आप को आत्मा जाना है, आत्मा माना है। क्या किया उसने? है भैया बोलो, हम अपने आप को कौन मान रहे हैं? पंडित जी साहब अभी तो मैं स्त्री हूँ, पंडित जी साहब अभी तो मैं पुरुष हूँ। अरे मूर्ख, आत्मा ना शरीर होता है, ना स्त्री होता है, ना पुरुष होता है। समझ में आया? आत्मा उससे भिन्न चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वो मैं हूँ ऐसे अंदर में स्वीकार करना तो पर्याय की हालत बदल जाती है? अपने अस्तित्व को स्वीकार करेगा तो पर्याय की हालत बदल जाती है, और अपने अस्तित्व को ठुकराएगा तो पर्याय में पामरता अनंत काल से बनी हुई है और वह बनी रहेगी जब तक तू उसके अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। समझ में आया भैया? कहते हैं वह पर्याय तीन काल के समय से अनंत गुणों को स्वीकार करके उसमें एकाग्र हुई है। अब वह पर्याय समझ पर द्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ चुकी है और अपने एकमात्र गायक प्रभु परमात्मा का रसास्वादन करती है। उसे ही वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। समझ में आया? और वह पर्याय बहुत ताकत वाली हो जाती है भाई। बापू ऐसी बातें हैं, भगवान सम्यक दर्शन कोई लोग माने ऐसी साधारण वस्तु नहीं है। क्या भैया समझ में आए? सम्यक दर्शन कुछ नहीं, तो पहले चारित्र करो। क्या करो? अरे चारित्र कैसे कर लेगा भैया? ना तो तुझे चारित्र की खबर है, ना तुझे सम्यक दर्शन की खबर है। समझ में आए? शरीर की प्रवृत्ति को चारित्र मानता है, वो तो जड़ की क्रिया है। इसकी है वो जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होना बाकी। अरे चारित्र जो है वो चारित्र आत्मा की पर्याय है कि शरीर की पर्याय है? आत्मा की पर्याय है, भी तुझे पता नहीं है। शरीर की क्रिया को चारित्र मानता है। अरे शरीर की क्रिया तो शरीर में है ना, है? चारित्र गुण जो है वो आत्मा का है ना भैया, तो आत्मा में चारित्र देखो ना। है भैया? समझ में आया नहीं आया भैया? सम्यक दर्शन किसकी पर्याय है? और तुम मानते हो देव सागर गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है? श्रद्धा गुण की। क्या भैया वो आत्मा की है ना श्रद्धा गुण की पर्याय, निर्मल पर्याय भैया। तो वही सब देखो ना, जहाँ जिसकी है वहाँ देखोगे तो क्या तकलीफ हो रही है आपको भैया? अब यहाँ की ईंट वहाँ का रोड़ा लगा के है भैया, ऐसा काम नहीं करना। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास हमारा आपका सबका हो। कहते हैं ऐसी बात है, भगवान सम्यक दर्शन कोई लोग माने ऐसी साधारण वस्तु नहीं है। समझ में आया भैया? सम्यक दर्शन अर्थात सत्य दर्शन है भैया, अपने गायक प्रभु परमात्मा का दर्शन, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सत्य ऐसा जो भगवान आत्मा का पूर्ण स्वरूप है, उसका दर्शन कौन करेगा? दर्शन देने वाला भी है और दर्शन लेने वाले भी है। ऐसी व्यवस्था हमारे आत्मा के अंदर विद्यमान है। क्या भैया? दर्शन देने वाला भी बैठा हुआ है और दर्शन करने वाली पर्याय भी है। तो पर्याय का फर्ज ये बनता है कि अपनी आत्मा का दर्शन करे। है भैया? घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं भैया। वो भगवान के परमात्मा के दर्शन को दर्शन मानता है। ज्ञानी कहते वो दर्शन यथार्थ नहीं है। अरे तू अपने उपयोग को अंतरोन्मुखी करके अपने आत्मा का दर्शन करेगा, उत्पन्न करो ना प्रभु। वो एक कला है कि अपने उपयोग को अंदर में जो भगवान आत्मा जिन स्वरूप रूप से विद्यमान है, जब वह पर्याय समस्त वैर मुक्ता छोड़ती हुई एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा की तरफ बढ़ती है तो उसमें अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। अनंत केवली परमात्मा के दर्शन होते हैं भैया। हैं? ये गजब का खेल है। इसीलिए तो योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में 18वें नंबर की गाथा में यह लिखा है,
जिसकी ज्ञान की कला में, जिसकी ज्ञान की पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान हो गया है भैया। चाहे वह जीव घर गृहस्थी में फंसा हुआ हो, चाहे वह जीव दुकानदारी में फंसा हुआ हो, लेकिन वह 24 घंटे अरिहंत परमात्मा के दर्शन करता है। क्या कर रहा है भैया? सही बात है। नहीं है विश्वास तो पढ़ लेना योग सार ग्रंथ योगेंद्र महाराज का। या कोई कहे समय सार सनारे, मैं तो सभी आचार्य मुनियों की बात करता हूँ ना भाई, समझ में आया? वे कहते हैं भले ही वह जिसकी पर्याय में ही उपाधि का ज्ञान चल रहा है, वह जीव भले ही घर गृहस्थी के कार्यों में फंसा हो, दुकानदारी में फंसा हो, है वह जीव निरंतर 24 घंटा अरिहंत परमात्मा के दर्शन, 24 घंटे की बात की है, समझ में आए? सोता हुआ भी अरिहंत परमात्मा के दर्शन करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है। समझ में आई भैया? समझ में आ रही भैया? है तो अब ये बताओ कि अल्पकाल में वह केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट करने वाला भी क्या कहा? तो ये आखिर क्या चीज है ऐसी जो है आचार्य भगवान हमको बारंबार ये बात कहती है? अल्पकालीन समय भगवान के दर्शन भी कर लेता है, घर गृहस्थी के कार्य करते हुए है दुकान में फंसा हुआ है और भगवान के दर्शन भी करता है। एक ऐसा भी नहीं 24 घंटा करता है, क्या उसमें कोई रुकावट भी नहीं आती है? गजब हो गया। पप्पू भैया फोन कट गया है, समझे? और अल्पकाल में वह केवल ज्ञान की पर्याय को भी प्रकट कर लेता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा है। पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ। सम्यक दर्शन अर्थात सत्य दर्शन, सत्य ऐसा जो भगवान आत्मा का पूर्ण स्वरूप है, उसका दर्शन गुण सतरूप है ना, ध्रुव है, ध्रुव रूप है ना, तो 3 काल के समय से अनंत गुणे परम सत्ता रूप अनंत आनंद गुणों का दर्शन सम्यक दर्शन है। अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक के सन्मुख करना ये ज्ञान की कला है, ये सम्यक ज्ञान है। और अपनी आत्मा की रुचि करना, मैं आत्मा हूँ, शरीर रागाधिक नहीं हूँ, ये सम्यक दर्शन है। और पर्याय को उसमें अंतरोन्मुखी रखना है, लीन करना है, वह वास्तव में सम्यक चारित्र की संज्ञा नाम प्राप्त करता है। बहुत सुंदर चर्चा है। अभी चर्चा शेष है, कल चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना समय यहाँ हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।